Hello everyone, welcome back to our channel Star Classes. Today we will continue our exercise 9.2 from question number 4th. Question number 4th कह रहा है कि रुस्टर है वो किसी कैबिनेट के आउटसाइड में पेंट कर रहा है, उसकी मेजरमेंट गिवन है हमें। तो जब आउटसाइड में पेंट कर रहा है तो भी उसका जो बॉटम सरफेस है ना उसको वो छोड़ दे रहा है, तो उसका जो उसको बाकी का जो सरफेस एरिया है वो फाइंड करना है हमें। क्वेश्चन नंबर 4th, हमें मेजरमेंट गिवन है L इंटू बी इंटू एच। वो गिवन है 1 मीटर, 2 मीटर इंटू 1.5 मीटर, ये गिवन है। ठीक है, तो हम सबसे पहले निकालेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ कैबिनेट, TSA, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कैबिनेट। अब कैबिनेट किसकी तरह है अभी? क्यूबॉइड की तरह है, तो क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। वैल्यू पुट करेंगे, L की वैल्यू 1 मीटर, B की वैल्यू 2 मीटर, प्लस B की वैल्यू 2 मीटर, H की वैल्यू 1.5 मीटर, फिर से H की वैल्यू 1.5 मीटर और L की वैल्यू 1 मीटर। सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 2 मीटर स्क्वायर प्लस 3 मीटर स्क्वायर प्लस 1.5 मीटर स्क्वायर। ऐड करेंगे 3 और 2 5, 5 में 1.5 ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 6.5 मीटर स्क्वायर। मल्टीप्लाई कराएंगे, ये हो जाएगा 13 मीटर स्क्वायर। ये तो सिर्फ टोटल सरफेस एरिया ऑफ कैबिनेट आ गया, लेकिन जो कैबिनेट का बॉटम सरफेस है, क्यूबॉइड की जो बॉटम सरफेस है वो किसकी तरह होती है? वो रेक्टेंगल की तरह होती है। एरिया ऑफ बॉटम सरफेस, बॉटम सरफेस का जो एरिया है वो रेक्टेंगल की तरह है, इज इक्वल्स टू L इंटू बी। L की वैल्यू 1 मीटर, B की वैल्यू 2 मीटर, 2 मीटर स्क्वायर। अब हमें क्या एरिया बताना है? हमें तो वो एरिया बताना है, सरफेस एरिया ऑफ कैबिनेट एक्सेप्ट बॉटम इज इक्वल्स टू टोटल सरफेस एरिया में बॉटम एरिया माइनस कर देंगे। 11 मीटर स्क्वायर माइनस 2 मीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 13 मीटर स्क्वायर माइनस 2 मीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 11 मीटर स्क्वायर। ये आ जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। क्या किया हमने? मेजरमेंट गिवन थी, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कैबिनेट निकाला। कैबिनेट का टोटल सरफेस एरिया निकालने के बाद हमने यहाँ ये देखा कि बॉटम सरफेस को वो क्या कर रहा है? छोड़ रहा है, पेंट नहीं कर रहा है। तो हमने क्या निकाल लिया? एरिया निकाला बॉटम सरफेस का। टोटल सरफेस एरिया में से बॉटम सरफेस एरिया को क्या कर दिया? माइनस कर दिया। तो हमारे पास वो सरफेस एरिया आ गया जिसपे क्या किया है? रुस्टर ने पेंट किया है। अब इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी कुछ ऐसा ही रहने वाला है, बस उसमें थोड़ा सा चेंजमेंट है। इसमें डैनियल ने क्या किया है? एक रूम को पेंट किया है। रूम की जो बॉटम सरफेस है, जो फ्लोर है, उसको पेंट नहीं किया, उसने सिर्फ सीलिंग को और क्या 4 वॉल्स को पेंट किया है। उसकी मेजरमेंट गिवन है L इंटू बी इंटू एच। वो क्या गिवन है भाई? वो गिवन है 15 मीटर इंटू 10 मीटर इंटू 7.5 मीटर, ये गिवन है। सॉरी 7 मीटर है, 0.5 7 मीटर। अब हम क्या निकालेंगे? सबसे पहले TSA ऑफ रूम निकालेंगे। जब रूम का TSA निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। ठीक है, वैल्यू पुट कर देते हैं। L की जगह पे 15 मीटर, B की जगह पे 10 मीटर, प्लस B की जगह पे 10 मीटर, H की जगह पर 7 मीटर, प्लस H की जगह पे 7 मीटर और B की जगह पे 15 मीटर। मल्टीप्लाई करा देते हैं, ऐड करा देते हैं, फिर 2 से मल्टीप्लाई। 15 का मल्टीप्लाई 10 में कराएंगे 150 मीटर स्क्वायर प्लस 70 मीटर स्क्वायर प्लस 15 7 जा 105 मीटर स्क्वायर। जब इसको ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा?
5, उसके बाद 5 और 7 12, 1 कैरी 3। हम इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 650 मीटर स्क्वायर। ये कंप्लीट रूम का एरिया आ गया। अब उसने एरिया ऑफ फ्लोर क्या कर दिया है, अभी छोड़ दिया है। एरिया ऑफ फ्लोर निकालते हैं, तो भी ये जो रूम है वो किसकी तरह है, क्यूबॉइड की तरह। क्यूबॉइड की तरह है तो फ्लोर किसकी तरह होगी भाई, रेक्टेंगल की तरह होगी। रेक्टेंगल का एरिया L इंटू बी। एल की वैल्यू 15 मीटर, बी की वैल्यू 10 मीटर। मल्टीप्लाई कराएंगे क्या आ जाएगा, 150 मीटर स्क्वायर। अब हमें तो वो एरिया निकालना है, एरिया ऑफ रूम एक्सेप्ट द फ्लोर। 650 में से क्या माइनस कर देंगे, 150 को माइनस कर देंगे। 150 को माइनस किया तो यहाँ आ जाएगा 500 मीटर स्क्वायर। अब हमें ये भी गिवन है कि 1 केन इज यूज्ड टू पेंट 100 मीटर स्क्वायर एरिया। 1 केन का यूज 100 मीटर स्क्वायर एरिया को पेंट करने के लिए किया जा रहा है। तो यहाँ पे बताना है हमें 500 मीटर स्क्वायर एरिया को पेंट करने के लिए कितने केन्स चाहिए होंगे। नंबर ऑफ केन्स required for 500 meter square area is equals to 500 divided by 100 meter square। कैंसिल आउट 5 केन्स। तो कितने केन्स चाहिए होंगे भी, 5 केन्स चाहिए होंगे। ये क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब हम 6th क्वेश्चन करेंगे। 6th क्वेश्चन में 2 डायग्राम्स गिवन है, हमें उनका लेटरल सरफेस एरिया निकालना है। और लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है अभी बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें ये बताना है किस फिगर का लेटरल सरफेस एरिया ज्यादा है। फिगर कुछ यूं गिवन है, एक तो सिलेंडर गिवन है, और एक क्यूब गिवन है। लेटरल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया सेम होते हैं, इक्वल होते हैं। कर्व में के लिए हम उसको कर्व सरफेस एरिया कह देते हैं सिलेंडर वगैरह के लिए। बाकी क्यूब के लिए, क्यूबॉइड के लिए, इनके लिए हम लेटरल सरफेस एरिया कह देते हैं। टॉप और बॉटम को, इसके टॉप और इसके बॉटम को छोड़ दे, इसके टॉप और इसके बॉटम को छोड़ दे, वही क्या होता है, लेटरल सरफेस एरिया होता है। इसका डायमीटर गिवन है 7 मीटर, इसकी हाइट गिवन है 7 मीटर, और इसकी साइड गिवन है 7 मीटर। सबसे पहले जो भी गिवन चीजें हैं, मेजरमेंट्स हैं, डायमेंशंस हैं, उनको राइट कर लेंगे। गिवन है हाइट ऑफ सिलेंडर। सिलेंडर की हाइट गिवन है 7 मीटर। डायमीटर ऑफ सिलेंडर गिवन है 7 मीटर। तो यहां से हम रेडियस फाइंड कर सकते हैं, 7/2 3.5 मीटर। और हमें साइड ऑफ क्यूब इज इक्वल्स टू 7 मीटर गिवन है। सबसे पहले हम किसका लेटरल सरफेस है, हमें ये बताना है इस दोनों फिगर में से किसका लेटरल सरफेस एरिया ज्यादा है, लार्ज और लेटरल सरफेस एरिया बताना है। तो हम CS से निकालते हैं पहले कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। सिलेंडर के कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2πRH। 2 की वैल्यू 22/7, R की वैल्यू 3.5, H की वैल्यू 7। 7 से 7 कैंसिल आउट, 2 × 22 44, 3.5 पॉइंट को मैंने चेंज कर लिया,
फ्रैक्शन में डेसिमल को, तो यहाँ से कैंसिल होगा, 5 2 जा या 2 5 जा 22, 5 7 जा 35, 22 मल्टीप्लाई 7 154 मीटर स्क्वायर किसका एरिया आ गया, ये कर्व सरफेस एरिया आया है सिलेंडर का। अब हम लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, कर्व सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया से कंफ्यूज ना हो कि यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया निकाल दिया, क्योंकि अभी मैंने स्टार्टिंग में ही बताया है कर्व सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया दोनों सेम ही होते हैं, इक्वल ही होते हैं। लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब 4l स्क्वायर, 4l की वैल्यू 7 स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर क्या होगा भी 49, मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो जाएगा 160 और 36 मतलब कि 196 मीटर स्क्वायर। अब आप देख के बता सकते हैं किसका लेटरल सरफेस एरिया ग्रेटर है अभी, क्यूब का, तो यहाँ राइट कर देंगे क्यूब हैज लार्जर lateral surface area। इसके बाद हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 7, अच्छा वो 6 था, मैंने बाय मिस्टेक 7 राइट कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 6 में, सॉरी 7th में, एक क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक है जिसकी रेडियस हमें 7 सेंटीमीटर दे रखी है। सेवन सेंटीमीटर मीटर, हाइट हमें गिवन है 3 मीटर, अब हमें बताना है इसको बनाने के लिए कितनी मेटल शीट चाहिए होगी। भाई देखो, इसको बनाने के लिए कर्व चाहिए होगा, ऊपर की ये वाली शीट चाहिए होगी, नीचे वाली शीट चाहिए होगी, तो पहले कर्व सरफेस एरिया निकाल लेते हैं सिलेंडर का, उसके बाद हम यहाँ पे 2πr² कर देंगे, मतलब कि इसका और इसका एरिया सेम होगा, तो हम क्या कर देंगे, एक बार निकाल के उसको मल्टीप्लाई करा देंगे, तो टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। गिवन है रेडियस 7 मीटर और हाइट 3 मीटर। सबसे पहले निकालेंगे कर्व सरफेस एरिया, टू पाई आर एच, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 7, एच की वैल्यू 3, 7 से 7 कैंसिल, 44 मल्टीप्लाई 3 132 मीटर स्क्वायर। उसके बाद हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है एरिया ऑफ बॉटम सरफेस, टॉप एंड बॉटम सरफेस। एरिया पाई आर स्क्वायर, लेकिन दोनों का एक साथ निकालने हैं इसलिए 2 से मल्टीप्लाई, 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 7 इंटू 7, 7 से 7 कैंसिल, 44 इंटू 7 30, 308 मीटर स्क्वायर। अभी हमें क्या बताना है, अभी टोटल सरफेस एरिया बताना है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया बताने के लिए, या सीट रिक्वायर्ड बाय सीट, टोटल सीट रिक्वायर्ड मेटल शीट रिक्वायर्ड, वन 32 प्लस
308 यहाँ आ जाएगा 540 मीटर स्क्वायर। यही आएगा, ठीक है। रेडियस गिवन थी हमें, हाइट गिवन था। सिलेंडर को बनाने के लिए कितना मटेरियल यूज होगा, कितनी मेटल शीट यूज होगी, ये बताना है हमें। तो सबसे पहले हम कर्व बनाएंगे, कर्व भी बनेगा सिलेंडर में, उसकी टॉप सरफेस भी बनेगी और बॉटम सरफेस भी बनेगी। तो सबसे पहले हमने CSA निकाल लिया, किसका, सिलेंडर का। फॉर्मूला होता है 2πr/h। फॉर्मूले में हमने वैल्यू पुट करी तो हमारे पास कर्व सरफेस, ओनली कर्व सरफेस एरिया आया 132 मीटर स्क्वायर। अब हम एरिया निकालेंगे टॉप सरफेस का और बॉटम सरफेस का। तो उसके लिए हमें पता है कि ये सर्किल की शेप में है, सर्किल का एरिया πr² होता है। यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई इसलिए किया क्योंकि हम टॉप और बॉटम सरफेस को अलग अलग नहीं निकाल रहे हैं, एक साथ ही निकाल रहे हैं, इसलिए हमने 2 से मल्टीप्लाई करा दिया। पाई की वैल्यू को पुट करेंगे हम 22/7। आर की वैल्यू यहाँ पे क्या गिवन है, 7 × 7, आर स्क्वायर है क्योंकि 7 से 7 कैंसिल होगा, 2 × 22 44, यहाँ पे आ जाएगा 7, 7 से मल्टीप्लाई कराएंगे 308 मीटर स्क्वायर। अब हम टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर निकालने के लिए कर्व सरफेस एरिया को, टॉप और बॉटम को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो हमें पता चल जाएगा कितनी मेटल शीट चाहिए। 132 मीटर स्क्वायर में 308 मीटर स्क्वायर को ऐड किया तो हमारे पास 540 मीटर स्क्वायर आंसर आ गया इसका। अब इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में एक होलो सिलेंडर है जिसका हमें टोटल सरफेस एरिया गिवन है। इसके आगे क्वेश्चंस हम कल करेंगे। हमने आज क्वेश्चन नंबर 7 तक कर लिया है, आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास, कल की क्लास में कर लेंगे। और कल ही हम एक्सरसाइज 9.3 को भी कंटिन्यू करेंगे और कोशिश करेंगे कि 9.3 हमारी कंप्लीट हो जाए कल। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।